आप सभी का मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। पटना के शिवाजी चौक इलाके में दंपति की हत्या से सनसनी, हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। छपरा में वार्ड सदस्य के बेटे की निर्मम हत्या, नुकीले हथियार से मारकर की गई हत्या। जमीन विवाद का था मामला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पूर्णिया के जानकी नगर में खेत में मिला बच्चे का शव, आसपास के इलाके में मचा हड़कंप। आरा में एटीएम के साथ जालसाजी करने वाले की लोगों ने जमकर की पिटाई, रंगे हाथ पकड़ा गया था जालसाज, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पलामू के रेहला में भूमि विवाद में भतीजे ने चाचा की गोली मारकर की हत्या, हत्या के बाद आरोपी भतीजा मौके से फरार। बांका में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, पिलुआ जंगल से अमोनियम नाइट्रेट हुआ बरामद। लखीसराय में शादी समारोह में दिखी लोगों की भीड़, प्रशासन के पहुंचने पर मचा हंगामा, सदर वीडियो से उलझी महिलाएं। पटना के पालीगंज अनुमंडल अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने अस्पताल के सामानों को पहुंचाया नुकसान। नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर किया हंगामा, आइसोलेशन वार्ड में तैनात नर्सों के साथ की मारपीट। समस्तीपुर सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने काटा बवाल, डॉक्टरों से की बदसलूकी, मौके पर पहुंची पुलिस को मामला शांत कराने में करनी पड़ी काफी मशक्कत। औरंगाबाद में आपसी विवाद में एक अधेड़ की पीट कर हत्या, 3 अन्य घायल। गुमला की बसिया में सड़क दुर्घटना में एक शख्स गंभीर रूप से घायल, स्थानीय लोगों की मदद से बसिया रेफरल अस्पताल में कराया गया भर्ती। देवघर के सत्संग चौक पर एक व्यक्ति की मौत, स्थानीय लोगों ने पहचान पत्र के आधार पर उसके परिजनों को दी घटना की जानकारी। दुमका में यज्ञ मैदान के पास एसबीआई ब्रांच के कई साल पुराने भवन का छज्जा गिरने से एक किशोर घायल, स्थानीय लोगों ने फूलोझानो मेडिकल कॉलेज में करवाया भर्ती। अररिया की बैरगाछी में 144 लीटर शराब जब्त, एक तस्कर भी हुआ गिरफ्तार। बेगूसराय में गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने NH-31 को किया जाम, हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पूर्णिया में पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में जाप कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम, पप्पू यादव को जल्द रिहा करने की रखी मांग। महनार में लॉकडाउन के कारण शादी बैंड में काम करने वालों में भुखमरी की नौबत, बैंड पार्टी संचालकों ने बैठक कर सरकार के खिलाफ जाहिर की नाराजगी। नवगछिया की पर्वता में शराब का जखीरा बरामद, लावारिस ट्रक में रखी 350 कार्टन शराब बरामद। लखीसराय में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, पावर ग्रिड में काम करने वाले एक कर्मी की करंट लगने से मौत। गिरिडीह के सरिया थाना के होक पोक में हाथियों के झुंड ने जमकर मचाया उत्पात, घर और स्कूल को बनाया निशाना, वन विभाग के रवैये से लोग नाराज। वीरपुर जेल में बिगड़ी पप्पू यादव की हालत, उचित इलाज के लिए वीरपुर जेल से DMCH रेफर। सासाराम के नगर थाना पुलिस ने सड़क पर बैरिकेडिंग लगाकर की लोगों की जांच, बेवजह सड़क पर निकले लोगों को किया दंडित। बगान में मनरेगा के तहत 25,000 श्रमिकों को मिल चुका है रोजगार, गांव में हो रहा रोजगार का सृजन। सासाराम में वैक्सीनेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनोखी पहल, जगह जगह कैंप लगाकर कराया जाएगा वैक्सीनेशन। आरा के जगदीशपुर में इलेक्ट्रिक तार की चपेट में आने से एक महिला की मौत, अस्पताल पहुंचने के दौरान ही तोड़ा था। जहानाबाद में जिला प्रशासन ने जरूरतमंदों के बीच बांटी ईद की सामग्री, सेवई के पैकेट, दूध और ड्राई फ्रूट्स का किया गया वितरण। मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन तोड़ने वालों की खैर नहीं, पुलिस सड़कों पर कर रही पेट्रोलिंग, बेवजह घूमते पकड़े गए तो देना पड़ेगा जुर्माना। वैशाली के महुआ में लॉकडाउन का कड़ाई से हो रहा पालन, पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान में कई दुकानों को किया सील। गया विधायक प्रेम कुमार ने ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण, प्लांट निर्माण के काम में लगे कर्मियों के प्रति जताया आभार। बाढ़ SDM ने किया वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण, बख्तियारपुर में बनाया गया वैक्सीनेशन सेंटर। अरवल DM ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, 50 पॉइंट ऑक्सीजन लगाए जाने की योजना तैयार। औरंगाबाद में श्री फाउंडेशन ने जिला प्रशासन को 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर करवाया उपलब्ध, जिलाधिकारी ने दिया धन्यवाद। गोपालगंज में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन लापरवाह, कोरोना से हो रही मौतों के बाद भी अब तक बंद हैं 8 वेंटिलेटर। आरा में पुलिस गांधीगिरी के जरिए लोगों को कोरोना के प्रति कर रही जागरूक, बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों से घर में रहने की अपील।
बिहार के सरकारी अस्पतालों में रखे वेंटिलेटर को निजी अस्पतालों में उपयोग करने का लिया गया फैसला। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के 2 वेंटिलेटर को प्राइवेट अस्पताल को सौंपा। पूर्व सांसद आनंद मोहन की मां ने 97 साल की उम्र में कोरोना को दी मात। कहा, लोगों को कोरोना से डरना नहीं बल्कि डटकर लड़ना चाहिए। धनबाद के पाल नगर में एक अपार्टमेंट में घुसा चोर, विरोध करने पर किया हमला, शोर करने पर भागे चोर। गोड्डा में मनरेगा में नियमों की अनदेखी, ट्रैक्टर मशीन का हो रहा प्रयोग। काम के दौरान कुएं में गिरा ट्रैक्टर, बाल बाल बची मजदूरों की जान। बोकारो के चास प्रखंड में प्रवासी मजदूरों के लिए महिला आईटीआई में बनाया गया क्वारंटीन सेंटर। सेंटर में लगाए गए 90 बेड, मजदूरों के लिए किए गए सारे इंतजाम। सिमडेगा में कोरोना संक्रमण रोकने के मकसद से प्रशासन ने शुरू किया 2 दिवसीय कोरोना जांच अभियान। जिले में आने वाले वाहन चालकों की भी की जा रही जांच। जमशेदपुर में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोल्हान के प्रधान गुरमुख सिंह मुखे के नेतृत्व में कोरोना मरीजों को पहुंचाया जा रहा निःशुल्क खाना। कोविड सेंटर और होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को दिया जा रहा खाना। दुमका में शांतिपूर्ण माहौल में ईद मनाने की अपील। जिला प्रशासन ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। पलामू में जुगाड़ के सहारे मरीजों का इलाज, सिरिंज के भरोसे ऑक्सीजन की सप्लाई, इलाज के नाम पर हो रहा मजाक। पटना में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन कर रहा जागरूक। पत्रकार नगर में धावा दल के दस्ते ने सब्जी विक्रेताओं को बताया कोरोना से बचाव के उपाय। अररिया में नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, भीड़ लगाकर खरीदारी करते दिखे लोग। पटना जंक्शन में कुलियों का हाल बेहाल, लॉकडाउन की वजह से कुलियों में भूखमरी की नौबत। गिरिडीह में दिखे लोगों की लापरवाही, अग्रसेन चौक पर भीड़ लगाकर खरीदारी करते दिखे लोग। मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में कोरोना के इलाज के नाम पर मरीजों से की जा रही अवैध वसूली। शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 30 और बेड बढ़ाने की तैयारी पूरी। कलेक्टर त्यागराजन ने दी जानकारी। बिहार में 25 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। लॉकडाउन में 10 दिनों का हुआ विस्तार। सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान। शेखपुरा में कोरोना गाइडलाइन को उड़ाई जा रही धज्जियां, बिना मास्क सड़क पर घूम रहे लोग। शिवहर में मेडिकल टीम की सहायता से लोग कोरोना को दे रहे मात। टेलीमेडिसिन सेंटर से दिया जा रहा परामर्श। गया में बारिश की वजह से सब्जी मंडी में दिखा सन्नाटा। समय से पहले ही दुकानें बंद कर लौटे दुकानदार। गया में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन हुआ सख्त। बिना काम के सड़क पर चलने वाले का काटा जा रहा चालान। गोड्डा में सरकार के प्रयासों को लग रहा चुनाव। बस की लाइट में की गई कोरोना जांच के लिए किए गए दावों पर उठे गंभीर सवाल। पूर्णिया में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में दिखा काफी उत्साह। टाउन हॉल वैक्सीनेशन सेंटर पर आंगनबाड़ी सेविकाएं कर रही मदद। कटिहार सदर अस्पताल में वेंटिलेटर सिस्टम हुआ चालू, मरीजों की परेशानी होगी दूर। देवघर के टावर चौक रोड में लगातार खोली जा रही दुकानें, नियम की अनदेखी पर दुकानदारों पर लगा जुर्माना। गिरिडीह बस स्टैंड पर कोरोना गाइडलाइन बना मजाक, बसों को नहीं करवा रहे सैनिटाइज, बिना मास्क बस में बैठा रहे यात्री। पटना के गार्डिनर रोड अस्पताल में जोर शोर से चल रहा वैक्सीनेशन का काम, बड़ी तादाद में पहुंच रहे युवा और बुजुर्ग। पटना के गार्डिनर रोड अस्पताल में नहीं होगी कोरोना जांच, वैक्सीन लेने वालों की भीड़ को देखते हुए लिया गया फैसला। सिमडेगा में लगातार हो रही बारिश से जल जमाव की समस्या, अनुमंडल कार्यालय के पास सड़क पर पानी भर जाने से लोग परेशान। ईद के मौके पर जमशेदपुर के मैंगो आजाद बस्ती रोड नंबर 1 और 2 में देखी जा रही भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की खुलेआम उड़ रही धज्जियां। सुल्तानगंज थाना परिसर में प्रशिक्षु डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार की विदाई समारोह का आयोजन, प्रशिक्षु डीएसपी को अंग वस्त्र देकर किया गया सम्मानित। भागलपुर में वज्रपात से 2 लोगों की मौत, मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा। बांका में दिखा आकाशीय बिजली का कहर, बिजली की चपेट में आने से अधेड़ की मौत। भागलपुर के नाथनगर में गड्ढे में पलटा ट्रक पर लदा था एफसीआई का गेहूं। भागलपुर के रेफरल अस्पताल के पास जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट,
एक पक्ष बुरी तरह घायल। बांका में बाइक और पिकअप वैन के बीच सीधी टक्कर, बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत, बाइक के उड़े परखच्चे। नवादा की फुलवरिया डैम में बरामद सभी 5 शवों की कर ली गई शिनाख्त, मोबाइल सिम से हुई पहचान, कासियाडीह गांव की थी महिला। जमशेदपुर में मौसम का बदला मिजाज, हर दिन बढ़ती गर्मी और तेज धूप से लोगों को मिली थोड़ी राहत। गोड्डा में भारी बारिश और तेज आंधी के कारण सड़कों पर कई जगह गिरे पेड़ गिरने की वजह से बिजली रही बाधित। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में एलएलबी 2018-2021 सत्र के विद्यार्थियों ने जताई नाराजगी, रिजल्ट में देरी को लेकर छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन की बता रहे लापरवाही। गुमला के कामडारा में प्रशासन की ओर से कोरोना जागरूकता को लेकर निकाला गया जागरूकता रथ, लोगों को कोरोना टीकाकरण के लिए किया गया प्रोत्साहित। रांची नगर आयुक्त मुकेश कुमार के निर्देश पर चलो करे कोरोना को डाउन, रांची बनेगा नंबर 1 टाउन, चलाया जा रहा अभियान, संक्रमण की रोकथाम के लिए कराया जा रहा विशेष सैनिटाइजेशन। दरभंगा के केवटी प्रखंड में कोरोना के दूसरे डोज के लिए भटक रहे लोग, ग्रामीण नहीं करा पा रहे रजिस्ट्रेशन। धनबाद में जोड़ा फाटक कब्रिस्तान टोला के लोगों ने की इलाके से कब्रिस्तान को स्थानांतरित करने की मांग, कब्रिस्तान में कोरोना मरीजों को दफनाए जाने पर जताया विरोध। साहिबगंज सदर अस्पताल में कोविड को मात देने वाले डॉक्टर दूसरे कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर का कर रहे हैं इलाज, कोरोना वॉरियर के जज्बे को सलाम। पूर्णिया में लॉकडाउन के दौरान गरीबों को कम्युनिटी किचन में मिल रहा खाना, लोग प्रशासन की पहल की कर रहे सराहना। खगड़िया के जमालपुर बाजार में शटर बंद कर दुकानदार कर रहा था बिक्री, प्रशासन ने किया दुकान को सील। छपरा सदर अस्पताल के डॉक्टर मरीज के परिजनों से परेशान, एसपी को भेजा गया त्राहिमाम संदेश। भागलपुर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए सड़क पर उतरे अधिकारी, लोगों से की मास्क लगाने और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील। बांका में कोरोना संक्रमण को लेकर अनुमंडल अधिकारी ने किराना और दवाई व्यवसाय के साथ की समीक्षात्मक बैठक, दवाइयों की उपलब्धता और मूल्य को लेकर की गई बैठक। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील, कहा लखीसराय में लगेगा ऑक्सीजन प्लांट। पटना में लोग मानने को तैयार नहीं, सब्जी मंडी में लगातार देखी जा रही भीड़, अगमकुआं सब्जी मंडी में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। लखीसराय के मंडी में उमड़ी भारी भीड़, लोगों की ये लापरवाही पड़ेगी भारी। पानी की घोर किल्लत से जूझ रहे नालंदा के नीरपुर गांव के लोग, नल जल योजना के तहत लगाए गए नलों से नहीं आ रहा पानी। बिहार में बीते 4 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने किसानों को किया परेशान, नालंदा में प्याज की फसल बर्बाद। कैमूर में खरबूज तैयार, फसल नहीं बिकने से किसान परेशान, किसानों ने प्रशासन से लगाए मदद की गुहार। गोड्डा में बने नवनिर्मित रेलवे स्टेशन पर नई दिल्ली से गोड्डा आने वाले यात्रियों का किया जा रहा स्क्रीनिंग, उसके बाद एंटीजन टेस्ट, क्वारंटीन सेंटर तक पहुंचाने की भी है पूरी व्यवस्था। धनबाद के कोयलांचल में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के मौके पर भारतीय मजदूर संघ ने नर्सों के लिए किया सम्मान समारोह का आयोजन, मौके पर कई समाज सेवियों ने नर्सों के योगदान को किया सलाम। गया के जदयू जिला उपाध्यक्ष का निर्णय, कोरोना के कहर के चलते नहीं मनाएंगे ईद। बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में लगा है गंदगी का अंबार, खुले में फेंके रहते हैं मेडिकल कचरा। जुमे के दिन 14 मई को मनाई जाएगी ईद। दानापुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुस्लिम धर्म गुरुओं ने की सादगी के साथ ईद मनाने की अपील। पटना में जोरों पर ईद की तैयारी, इमारत शरिया ने लोगों से की घरों के अंदर ईद मनाने की अपील। गोड्डा बना पहला जिला जिसे राज्य सरकार ने सबसे पहले धान का बीज करवाया उपलब्ध, पहुंची 500 क्विंटल की पहली खेप। बड़ी खबर आप